ये देखो भाई, आप भी शानवी मेरे बालों में नए नए हेयर स्टाइल बना रही है। काफ़ी देर से इसने मुझे यहाँ बिठा रखा है। मेरे बालों को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही है, बालों को नहीं मुझे हो रही है, लेकिन मैं फिर भी दर्द सहन कर रही हूँ और हिल भी नहीं रही हूँ। ये देखो मैंने मम्मा का कैसा जूड़ा बना दिया है। स्वेटर पहनी तो कैसा जूड़ा है। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ मौसम का हाल कैसा है। तो जी नंदू आ गया है, टाइम से पहुँच जाता है ये। और इसके अलावा देखिए सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है। बिल्कुल साफ़ आज बर्फ़ इसमें दिख रही है, जैसे दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने में दिखती थी, सेम वैसे ही। अभी आपको फील नहीं होगा कि आजकल अप्रैल का महीना चला हुआ है, महीना नहीं चला हुआ है, अब जाने ही वाला है। तो ऐसा लग रहा है ताज़ी बर्फ़बारी हो रखी है यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा रही थी। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये पहाड़ियाँ। मतलब अभी ना फील यही हो रहा है इधर, हमारे इधर, कि ठंड जो है फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल रोटी। मतलब हम मोस्टली ना चावल के साथ दाल बनाते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चावल खा खा के भी फिर मोटे हो रहे हैं। इसलिए मिक्स वाली दाल है ये, मूंग उड़द की दाल, चने की दाल, इस तरह से मिक्स करके। तो सबसे पहले गाय के लिए बनाई मैंने, और पतिदेव फिर दे के आए इन गाय को। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी हमें खानी होती है तो गर्मा गर्म ही बनाती हूँ चपाती। मतलब सारी इकट्ठी नहीं बना के रखती। कई बार पतिदेव मना करते हैं कि मुझे नहीं खानी अभी, तो फिर जब उनको खानी होती है ना, फिर उसी वक्त मैं बनाती हूँ गर्म गर्म। और मुझे और मिट्टू शानू को भूख बहुत लगती है, तो हम लोग खा लेते हैं, और फिर जब ये बोलेंगे तो फिर मैं बनाती हूँ। मौसम एकदम धुला धुला सा लग रहा है सारी चीज़ें। और मृदुल और शानवी के ऑनलाइन क्लासेस लग गए हैं, तो इन्होंने बस धमाल मचा रखी है। कल हो गए थे स्टार्ट। हाँ जी। और मैं तैयार होकर मैंने जाना है पानी का बिल देने के लिए। 3-4 दिन से बिल आ गया है, तो बिल पे करने जा रहा था मैं। फिर मैंने उससे कि चलो थोड़ी देर के बाद जाता हूँ मैं। और कल वो ऑनलाइन क्यों पे नहीं करते? ऑनलाइन ही एक्टिव अभी है। चलो, और इलेक्ट्रिसिटी का ही है ऑनलाइन। इलेक्ट्रिसिटी का ही है। और उसके बाद कल डंगे डुंगे दिए यार, काफ़ी ज़्यादा दर्द, थक गया हूँ मैं। और आज वो बंदे आए नहीं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन वो भी रेस्ट करते हैं। पता चल रहा है अब जब हम डंगे दे रहे हैं, क्यों भाई? पता चल रहा है ना आपको कितनी मेहनत लगती है। वही ना, कितनी मेहनत लगती है। और कितना मुश्किल होता है मिस्त्री ढूंढ के लाना, मटेरियल। और मिस्त्री नहीं सबसे मिलते यहाँ समस्या पे है, ना। सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ रोड से यहाँ तक मटेरियल लेके आना। जितना मतलब पैसा मटेरियल में लगता है ना, उससे डबल जो है ढुलान में लग जाता है। यहाँ पर आ गई है फिर से चिड़िया। हर साल ये ना यहाँ पे बच्चे देती है, पता नहीं कितने सीजन निकाल दिए। हर साल यहाँ से बच्चे तैयार होकर के जाते हैं। 1-2 दिनों का क्रेज है कि पता नहीं पूरा पूरा साल करोगे ऐसे ही। पूरा साल ही। अगर मतलब भूल गए फिर। ये देखो हम नहीं मिट्टू भूलेंगे, ने लेकिन नहीं भूलते। सुबह से अभी लगभग ना 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ जी, हम सुबह से लेकर रात तक लिखेंगे। ये सुबह से लेके रात तक लिखेंगे। पता नहीं मेरी जान बचेगी अब कि नहीं बचेगी। नहीं बचेगी तेरी जान। पहले इनके साथ वहाँ पे मैं बैठी रही, फिर उसके बाद अब जहाँ पर भी मैं बैठती हूँ ना, यहाँ पे पहुँची हूँ कि झूले पे बैठती हूँ, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए रिलैक्स करती हूँ। यहाँ पहुँच गए। हाँ जी, आप भी बोलिए कुछ। भाई सुबह से बोल रहे कॉपियाँ लेके आओ, कॉपियाँ लेके आओ, आप क्यों? कॉपियाँ लेके आया मैं। फिर बोल रहे हैं पेंसिल लेके आओ, पेंसिल ऑलरेडी इनके पास है। पापा मेरे पास पेंसिल का डब्बा नहीं है। हाँ। अच्छा, कहाँ के लिए सज धज के तैयार हुए हो? मैं जा रहा था मार्केट ना। बिल पे करने। बिल हो गया है पे। कहाँ पे और किया, दिखा दो मुझे थोड़ा बहुत। ये दिखाया करो कभी अपनी पत्नी को भी क्या क्या करते हो आप। ये ये बिल पे ये किया है, बिल पे पानी कर का दिया है। इन्होंने पानी का। कितना आता है? 621 रुपये। 621 नहीं है, 683 की आएगी। ये अगर ड्यू डेट से ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा है तो बिल पे कर दिया इन्होंने। और अभी 11 बजे का टाइम है। पतिदेव तो नीचे भी हो, ये जो चलो आपको डंगे हैं ना, डंगे ये दिखाते पानी हैं मांग रहे आपको हैं। कितना काम किया और कितना बच गया है। चलो आ जाओ। चलो तो चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे डंगे हैं। और पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो वो पक्के नहीं होंगे। और इतना अब कम से कम भी लाख लाख रुपए का खर्चा हो गया है इधर। तो चलिए अभी आज आपको दिखाऊं। देखो ये ऐसे ऐसे कितनी मुश्किल से जो है यहाँ पे ये खड़ा किया है। पहला डंगा हो गया। चलो शुरू से दिखा रही हूँ आज मैं आपको। ये ना, ये रहा घर, घर के साथ में पहले ये डंगा। ये तो बहुत छोटा है वैसे, इतना सा ये साइड में इधर देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो निकलती है ना मॉनिटर लिजार्ड, उसने सारा खोद खोद के अंदर तक मतलब गड्ढे तैयार कर दिए हैं। ये देखो फिर यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, फिर यहाँ को करे हैं।
और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो तो ये भी मतलब बरसात में निकल ही जाएगा। डंगा ये दिया है हमने इधर, ये सेकंड नंबर का डंगा है। अभी इसमें कम से कम 3-4 ऐसे सीढ़ियाँ करके नीचे को दिया गया है। मटेरियल फेंका ना तो पता नहीं चल रहा साफ। और इसके बाद फिर ये देखो ये वाला, ये भी ये रहा ना घर। और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं RCC, क्या बोलते हैं RCC का डंगा। हाँ नहीं कि जोर से बोलो, हमारा फ़ोन जो है ना कैप्चर नहीं करता। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी लैंड स्लाइडिंग हो गई है पिछली बार का, ये देख सकते हो। यहाँ भी डंगा देना पड़ेगा ये यहाँ पे। हाँ ये मतलब यहाँ तक दिया हुआ ना जो हम दिखा रहे थे। अरे तुम यहाँ पहुँच गए, चलो ऊपर। अभी ऐसे बोल रहे थे हमने होमवर्क करना और अब यहाँ पहुँच गए, देखो अब भगे। तो ये वाला जो दिखा रही थी ना मैं आपको, तो यहाँ से ये इतना है ना, और ये रहा हमारा घर एग्जैक्टली। तो यहाँ से ये भी लैंडस्लाइड में जा रहा है। सामने वाले घर के पास तो ऊपर तक वो ज़मीन है, मतलब ऊपर तक है वो, लेकिन हमारा है फिर ऐसी ये खाई जैसी में है। तो यहाँ से अभी ये देखो ये रास्ता भी ठीक कराना था, थोड़ा बुन जाना हो तो बड़ी आफत हुई यार। मेन तो मुश्किल है, फिर ऊपर गिटियाँ ही थी, गिस्किट हुई ना तो नीचे जा करके सीधा ही। अच्छा आप बोल रहे थे ना बोले कि यहाँ पे भी पौधे ही लगाते डंगे के बजाय, तो वो चीज़ ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये ना जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी एग्जैक्टली कि ये जाने ही वाली थी, जो ये देख रहे हो ना आप, ये केले वेले ये सब जाने वाले थे। तो इस वजह से फिर हमें ये देना ही पड़ा। और बहुत खर्चा आ जाता है यार इन डंगों में ना। इतने में तो ऊपर की अगर ना इतने खर्चे में तो हमारी ऊपर की अगर बिल्डिंग लगते बनाने तो कितना कर बन जाता उसमें। इतना ही बन जाता है कम से कम। मतलब चुनाई तो कर लेते हैं हम, क्योंकि 50,000 का आता है ना वो ईंटों का ट्रक। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है मैंने कल की डेट में, ये कल की प्रोग्रेस है इनकी ये। हाँ और यहाँ पे फिर अच्छा मैं आपको दिखा रही थी एग्जैक्टली सारे के सारे डंगे ना। तो वो रहा ऊपर घर, वो देखो ऊपर फिर एक डंगा दिया, फिर उसके बाद फिर से ये ज़मीन है, फिर से ये देखो यहाँ तक ये सारा डंगा दे रखा है ऐसे करके। और जो पाइप थी ना तो वो थोड़ा बहुत अगर पहले भी हमने ना डैडी ने नगर पंचायत में किया हुआ था, डीसी मंडी तक एप्लीकेशन दी थी, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर एट लास्ट हमें खुद के अपने पैसों से ही डंगा देना पड़ा। ये वही ना अपना पेट काट के अब बना ही दिया। बोला इतनी पहाड़ी पे घर तो अब सेफ्टी तो करनी पड़ेगी ही। पर ये है कि नहीं आपदा के लिए जैसे बरसात वगैरह डीसी मंडी का प्रावधान है। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट भेजे थे लेकिन रिस्पांस नहीं आता। वो चक्कर है ना कि हाँ वहाँ पे ना थोड़ा बहुत आगे जाना पड़ता है, थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ता है। नहीं अब नहीं देनी यार, काफ़ी है इतनी। इसके ऊपर पता क्या है ना, अगर मिट्टी पहिया हो तो बस फिर थी कोई एक पौधा जो लगाई करने इसकी तेरी पकड़ हो जाए काफ़ी यही है लगे देने तो आता है यार। फिर देखो देखिए इस वो देखो आप भी देखो ये इससे ये डंगा दिया ना हमने, ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अभी 1 प्लेट और देनी पड़ेगी, पर 1 प्लेट देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है इसी में। ये डबल किया ना हमने, तो फिर उसके बाद अब ये देखो नीचे तक पूरी ऐसी है खाई की खाई ना। और नीचे जा कर के वो देखो ये केलों के नीचे आप देख रहे हो तो यहाँ पर जा कर के है क्या है नाला है। तो वहाँ तक मतलब थोड़ा सेफ्टी करनी ही पड़ेगी। पर चलो खैर इतना काफ़ी है क्योंकि केले की काफ़ी पकड़ है। और वो जो झाड़ियाँ आप बता रहे थे ना तो वो ये रही वो नॉल बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में ना ऐसे, तो ये काफ़ी पकड़ के रखती है ज़मीनों को। तो आप वो क्रैक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए क्रैक जैसा हो गया इधर भी। तो इधर भी थोड़ा सा मतलब इसको इस साइड को इस किनारे को भी देना पड़ेगा है ना, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। क्योंकि वो देखो एग्जैक्टली अगर लोकेशन आप घर की देखें तो ये है यार, पता क्या ना जहाँ जब हम रहते हैं ना तो पता चलता है एग्जैक्टली। ऐसे तो नहीं लगता कि हाँ क्या है कहाँ है, बहुत मुश्किल होती है। इतना तो सड़क के किनारे अगर प्लेन एरिया में होता तो अभी तक मतलब 1 मंजिल है ना, 1 मंजिल बन जाती और लगभग 4 कमरों के साथ मतलब सारा वो करके। पानी नहीं डाला उधर, पानी अभी थोड़ी देर डालूंगा, डाल दिया थोड़ी देर पहले मैंने। अच्छा तो कैरेज मार जाता है, सेफ्टी वॉल्यूम जो ये होती है ना ये मार जाती है हम पहाड़ियों को, ये है सबसे बड़ी दिक्कत। चलो धीरे धीरे हौले हौले कर रहे हैं। बाकी अभी ये देखो ऊपर पिल्लर अभी वैसे के वैसे ही हैं, उस ज़माने जब हमने दिए थे, जब वो पिल्लर खड़े किए थे, ब्लॉग आपके साथ भी शेयर किया था। तो बस अभी है तैयारी की, ऊपर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे कुछ, क्योंकि डैडी जी ने ये काम वैसे भी हमें ही सौंप रखा था। तो हमारा ही फ़र्ज़ है अब जो भी डैडी जी के सारे कोई भी अधूरे काम रह गए हैं उनको हम पूरा करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस घर की सेफ्टी करना हमारा पूरा फ़र्ज़ है। तो
ऐसा है। और हाँ बोलोगे कि सांस फूल गई, हाँ यार पता नहीं क्यों ना मेरी सांस फूल जाती है, मोटी हो गई हूँ शायद इसलिए। क्यों? सांस फूलेगी, नीचे से ऊपर चढ़ेगी वही सांस फूलेगी फूलेगी। हाँ, हाँ बहुत बड़ा मेरी फूल गई। पहाड़ था वो देखो। अच्छा आपकी भी फूल गई? हाँ यही बात है। चलो तब ऐसा नहीं है कि भी मेरी सांस फूलती है, ऐसा ऐसा है जी। बाकी यहाँ भी सेफ्टी वॉल लगानी पड़ेगी, भी गिर सकता है देखो यहाँ पे। हाँ हाँ ये लुच का ही पेड़ है ना सारा। हाँ एक्चुअली हम लोग ना घर की सेफ्टी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं, कल को मान लो अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या पता कितना टाइम तक हम आ पाए ना आ पाए, तो इस वजह से फिर सेफ्टी वॉल ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने करना ही है। और बोलिए। और कुछ ना, स्ट्रॉबेरी फैल गई है, काफी बड़ी हो गई है, लग गई है ये देखो। स्ट्रॉबेरी आप पूछ रहे थे ना उस दिन भी, बोला कैसी लग गई है छोटी सी। वो लग गई है हमारी स्ट्रॉबेरी। चलो अगर लगाया होता है ना तो फ्रूट उसमें लग ही जाता है। इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं फैली वैसे ना ये, क्योंकि हमारी इधर की जो ज़मीन है ना ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। मैल मूल तो वैसे सारी चीज़ें फेंकते तो हैं ना, पर फिर भी ये ना सख्त हो जाती है ये मिट्टी, जैसे ही बारिश पड़ती है पानी पड़ता है ना तो ये सख्त हो जाती है एकदम। ये देखो इस तरह की मिट्टी है तो इसमें बहुत मुश्किल होता है कि कुछ मिट्टी है ये। हाँ उगे। किधर लगी है स्ट्रॉबेरी? ये तुम फिर से पहुंच गए। ग्रीन स्ट्रॉबेरी अभी लगी है, अब इसको अब ये पूरी की पूरी रेड होगी स्ट्रॉबेरी, फिर इस पे दाने लगेंगे, फिर हम इसको काटेंगे खाएंगे स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पे लगे हैं मुंगरे, मुंगरे मिट्टू पीछे रहो, ये नहीं देखो तो कितने बड़े बड़े मुंगरे हो गए। हाँ, तो इनको चुन लो सकता है। व्यू दिखाऊं अपने घर का बाहर से। अच्छा एक और चीज़ दिखा देती हूँ अभी, वो देखो टाइल्स वो वैसे की वैसे ही पड़ी हैं, वो बंदा अभी तक आया ही नहीं। चलो मैं आपको परे भी दिखा देती हूँ। तो मतलब ऐसे पड़ा हुआ ना सारा सामान, जैसे भाई कबाड़ खाना नहीं होता। आप बोलोगे कैसे बोल रही है, तो ऐसे लग रहा है। और सारा का सारा ऐसे ही फैला हुआ है हर चीज़। तो ये देखिए अभी ये कवर अप करना था उसने, वो कुछ नहीं करा, यहाँ फिनिशिंग नहीं दे रखी है। फिर मतलब थोड़ा आधा अधूरा काम है। ये देखिए यहाँ पे टाइल्स लगनी थी, वो घर गया उसके बाद से आया ही नहीं वापस। और इतने छोटे से काम के लिए ना कोई और फिर लेता नहीं है, जैसे किसी ने ठेका ले रखा है ना पहले से ही, तो फिर वो मना करते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो ये देखो मैं पूरा आपको दिखाऊं सच में कितनी मुश्किल होती है एक तो मिस्त्रियों के साथ सामान ढुलवाना। ये टाइल्स ये तो हमने खुद भी ढुली थी, आपको भी उस टाइम पे शेयर करते थे। तो सच में मतलब अब डैडी जी की बातें जो है ना वो समझ में आ रही हैं कि रियली कितना मुश्किल होता है। आपके पास ना भले ही पैसा हो लेकिन फिर भी काम करवाना ना बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी खिड़कियां हैं ना, ये भी उसी ज़माने की, जब आपको दिखाया था ना कि हम ऊपर वाली मंजिल के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त ये बनवाई थी और तब की से लेकर के अभी यहीं पे है। तो ज़्यादा नहीं, मतलब ये भी ख़राब हो जाएंगी अगर इस बरसात में इनका वो किया ना गया, फिक्स नहीं किया गया। तो देखते हैं, मतलब धीरे धीरे जो भी है करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा है, मतलब अब पता चल रहा है कि घर में ना एक बुजुर्ग जब सलाह देते हैं, हर चीज़ करते हैं, कितना मुश्किल होता है घर को संभालना ना। अब जाकर के पता चल रहा है कि अब सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ रही हैं। ऐसे ये होता था कि भी हाँ डैडी जी ढूंढ के ले आते थे, मिस्त्री ले आना, हर चीज़ मतलब खुद करते थे। हमने कभी मतलब हुआ ही नहीं ऐसे कि कोई भी काम जो है हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। लेकिन अब जब कर रहे हैं ना तो सब पता चल रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है।